भी आएगी, हम लोग उस सीट पर ये जो वहां के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कंधे इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, अधिकृत उम्मीदवारों के, इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करें। हमारे अच्छे उम्मीदवार और पीछे रह जाते और कई बार उनको पार्टी कर जाने में जो है चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि जो सरल और सुलभ कैंडिडेट होते हैं ज्यादातर नेता के पीछे भागते हैं और उनका निर्णय जो है कभी कभी निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये QR कोड से जो हमारे उम्मीदवार आएंगे इसमें निष्पक्षता मिलेगी। नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं विकास कुमार। देखिए, आज कांग्रेस ने एक QR कोड जारी किया है जिसके माध्यम से टिकट के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे वो आवेदन कर पाएंगे। खुद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार, उन्होंने आज पीसी की और इस बात की जानकारी दी कि अगर आप कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके माध्यम से आप अपनी उम्मीदवारी दे पाएंगे, यानी उम्मीदवारी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा पाएंगे। क्या कुछ कहा है इसको लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। सभी का करता है। मैं अपना प्रेस वार्ता आगे शुरू करूं तो आज का ये जो मैंने डिस्प्ले कार्ड दिखाया ये आप देख चुके होंगे और इसी कार्यक्रम के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जो ये QR कोड है कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन उम्मीदवारों के लिए QR कोड के से लोग आवेदन करेंगे। ये बातें आगे कहने के पहले जो आपका सवाल आना है और जो सवाल का उत्तर है मैं दोनों आपको पहले दे देता हूं, क्योंकि जो सवाल आएंगे उसका उत्तर भी नहीं है। पहला सवाल तो आपका ये आ सकता है कि आप QR कोड से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आवेदन आएंगे उम्मीदवारों के वो 243 सीट पर आएंगे। तो आपकी सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से हम अगर सर्वे 243 पर ये जो QR कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे, लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट भी आएगी हम लोग उस सीट पर ये जो वहां के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कंधे इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, अधिकृत उम्मीदवारों के, इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करें। इसलिए कोई भी क्लियरिटी और जो है ये मैं पहले कर देता हूं, क्योंकि इस तरह की बातें आ सकती। क्योंकि हमारा ये QR कोड बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त निर्णय था और इस निर्णय के तहत दो तीन बातें हम लोगों को आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि हम जब उम्मीदवारी लेते हैं तो कई बार हमारे अच्छे उम्मीदवार और पीछे रह जाते और कई बार उनको पार्टी कर जाने में जो है चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि जो सरल और सुलभ जरूरतें हैं जैसे सम्मान नहीं हो पाना, नेता के पीछे जो है वो रहना, तो इसके माध्यम से हम काउंसिलिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करके
और उसे हम चिन्हित करेंगे ताकि हमारे जो लॉयल उम्मीदवार हैं, लॉयल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको सीधे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इंडिया कांग्रेस कमेटी तक उनका सीधा संवाद हो। क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं ज्यादातर नेता के पीछे भागते हैं और उनका निर्णय जो है कभी कभी निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये क्यूआर कोड से जो हमारे उम्मीदवार आएंगे इसमें निष्पक्षता भी मिलेगी और इससे हमारी सामूहिक निर्णय में लेने में हमें जो है मदद होगी। और ये जिस तरह से लॉन्च हुआ है, आज हम लॉन्च किए और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इसके माध्यम से 243 पर हम अपना कैंडिडेट को चिन्हित कर पाएंगे और इंडिया गठबंधन की हम बलपूर्वक मदद कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए खेद प्रकट करता हूँ कि थोड़ा लेट से वार्ता शुरू हुई। यदि कोई क्वेश्चन है क्लियरिटी हो सकते हैं। ये और जो है इंडिया से कोई भी नहीं सकती हुआ, क्योंकि ये गूगल जो है सीट से खुलेगा, गूगल से इसका कनेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के लोग भी कहीं से कर सकते, इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई यहीं बैठ के करे। हमको उसके माध्यम से ये बल मिलेगा कि हम अपने कैंडिडेट को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर हम उसको चिन्हित कर करके, पहचान कर करके एक लाभ क्राइटेरिया उसमें सारे निर्धारित है। वो क्राइटेरिया जो है जैसे कार्यक्रम में सामुदायिक कार्यक्रम कितने किए हैं, आप कांग्रेस पार्टी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं, आप झंडा कार्यक्रम चल रहा है झंडा कार्यक्रम, उसमें कितने झंडे लगाए हैं, कार्यक्रम के सारे फोटो को अपलोड करना है। तो उसका क्राइटेरिया 6 है, उस 6 के तहत उसमें आ रहा है और हम समझते हैं कि इसका हम लोग एक टेस्ट किया था और उसमें बहुत उत्साहजनक चल रहा है। और हम समझते हैं कि इस लॉन्चिंग के बाद वो आपके मार्केट में जो जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोग इससे इसके लिए कांग्रेस मेंबर होना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि इसको मैं काउंसिलिंग करूंगा, तो काउंसिलिंग करूंगा तो इसको सर्च करना पड़ेगा ना कि हमारे मेंबर्स हैं कि नहीं। मेंबर होना अनिवार्य, कार्यकर्ता होना अनिवार्य। ये नहीं है कि हम दूसरे को रजिस्टर कर लें, उनको हम सर्च नहीं करें, सर्च करेंगे, क्योंकि इसीलिए लाया गया है कि हमको काम करने में, उनको पहचान करने में सहूलियत। और सबसे बड़ी बात कि कई बार टिकट के लिए जो नेता के पीछे लोग भागते हैं उस पर ये गिराव है और इसमें ट्रांसपेरेंसी है। अजय जी, क्या वर्तमान विधायक जो है उनको भी आवेदन करना होगा? बिल्कुल, ये कोई भी ये क्या लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी में टिकट आवेदन करने के लिए तो कोई भी करेगा। हम भी विधायक हैं, मुझे भी करना, मैं भी विधायक हूँ, दूसरे बात से मुझे भी करना, क्योंकि जब ये सब मदद भैया भी करना चाहेंगे तो तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने टिकट के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसके माध्यम से जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो आवेदन कर पाएंगे टिकट के लिए और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद कांग्रेस से निर्णय लेगी कि किसे उम्मीदवार बनाना है। राजेश कुमार ने यह भी कहा कि देखिए होता क्या है कि जब चुनाव लड़ना चाहते हैं लोग तो उसके लिए नेताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, विभिन्न नेता के पीछे आगे पीछे लगे रहते हैं। इससे इस चीज में कमी आएगी और हमें सहूलियत होगी उम्मीदवारों के चयन में। आप सुन ही रहे थे उनको, आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।